हेलो डिफेंस लवर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या भारतीय सेना को अब पूरी तरह एलसीएच प्रचंड को अपनाना चाहिए या अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी का इंतजार करना चाहिए। लेट्स बिगिन। भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए अटैक हेलीकॉप्टर्स को शामिल कर रही है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से आने थे, उनकी डिलीवरी बार बार देरी का शिकार हो रही है। तो सवाल उठता है, जब हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एलसीएच प्रचंड जैसे स्वदेशी हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं, तो क्या हमें अब भी अपाचे का इंतजार करना चाहिए या फिर हमें अपने देश में बने हेलीकॉप्टर को पूरी तरह अपनाना चाहिए? तो आइए जानते हैं सिर्फ द डिफेंस हेडलाइन के साथ, भारतीय सेना को नए अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत क्यों है। इसका जवाब है हमारी संवेदनशील सीमाएं। चीन और पाकिस्तान के साथ एलएसी और एलओसी पर बढ़ता तनाव। अटैक हेलीकॉप्टरों का मुख्य कार्य होता है जमीनी सेना को हवाई समर्थन देना, सर्विलांस मिशन करना, सटीक हमले करना, ताकि दुश्मन को पहले ही खत्म किया जा सके। ये हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसी कठिन जगहों में। बोइंग अपाची डील अब भारतीय सेना के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। 2020 में भारतीय सेना ने अमेरिका के साथ $600 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इससे 6 बोइंग H-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। लेकिन दोस्तों, ये डील अब भारतीय सेना के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी 2024 तक होनी थी, लेकिन अब यह 2026 तक टल चुकी है। इसका कारण है अमेरिका में सप्लाई चेन की समस्याएं और मैन्युफैक्चरिंग डिले। 451 आर्मी एरोस्पेस स्क्वाड्रन जोधपुर, जो अपाचे हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने के लिए तैयार था, आज भी इन हेलीकॉप्टरों का इंतजार कर रहा है। यह देरी हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रभावित कर रही है और यही कारण है कि अब स्वदेशी एलसीएच प्रचंड एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। क्या एलसीएच प्रचंड अपाचे का बेहतर विकल्प हो सकता है? चलिए एक डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं। एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर क्षमता। एलसीएच प्रचंड 21,300 फीट तक उड़ान भर सकता है और 15,800 फीट पर लैंड कर सकता है, जो किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के लिए एक रिकॉर्ड है। अपाचे की ऊंचाई सीमा सिर्फ 14,800 फीट है, जिससे यह लद्दाख और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में कमजोर साबित होता है। तो लागत की तुलना, अपाचे प्रति हेलीकॉप्टर $100 मिलियन का है, एलसीएच प्रचंड केवल $50 मिलियन का है। मतलब एक ही बजट में 2 गुने हेलीकॉप्टर खरीदे जा सकते हैं। 3, स्वदेशी निर्माण और रखरखाव। अपाचे के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना होगा, जिससे भविष्य में आपूर्ति बाधित हो सकती है। लेकिन एलसीएच प्रचंड पूरी तरह स्वदेशी निर्माण है, इसलिए मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना होगा। चौथे, युद्ध क्षेत्र में तैनाती और तैयारी। एलसीएच प्रचंड पहले से ही सेवा में है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने 156 नए एलसीएच प्रचंड के ऑर्डर दिए हैं, जिनमें 90 सेना के लिए और 56 वायुसेना के लिए होंगे। क्या भारतीय सेना को अपाचे का इंतजार करना चाहिए? अपाचे की डिलीवरी डिले का इंतजार न करें, ज्यादा से ज्यादा एलसीएच प्रचंड खरीदें। एचएएल को प्रोडक्शन तेज करने के लिए समर्थन दें। अगर भारतीय सेना पूरी तरह स्वदेशी प्रचंड पर भरोसा करती है, तो हम अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत बना सकते हैं। आपकी राय? क्या भारत को एलसीएच प्रचंड को अपनी प्राथमिक अटैक हेलीकॉप्टर फोर्स बनाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और द डिफेंस हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।